14 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कल मैंने वीडियो बनाई रात में कि नर्सरी को मैंने सेल कर दिया। वहाँ पर जितने पौधे थे वो सारे 48 घंटे के अंदर ही बिक गए। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुई कि शायद मैंने अपना ये रूफ़ टॉप के ऊपर जो ट्रॉपिकल गार्डन बनाया हुआ है ये भी ख़त्म कर दिया है और वेजिटेबल गार्डन भी ख़त्म कर दिया है और वीडियोज़ भी नहीं आया करेंगी उस बिज़नेस की वजह से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है मेरा टेरेस, ये छत है मेरी और इसके नीचे ही हमारी वो वाली शॉप है। मैं उस नर्सरी की बात कर रहा था और उन पौधों की बात कर रहा था जो मैंने वहाँ पर रख कर सेल आउट किए। जो मेरे घर में मेरे इस गार्डन के अंदर पड़े हुए पौधे हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे और वैसे ही वीडियोज़ आया करेंगी जैसे पहले आती थी और वैसे ही मैं एक्सपेरिमेंट भी किया करूँगा जिस तरह पहले करता आ रहा हूँ। सिर्फ मेरे बताने का मकसद ये था कि वो जो नर्सरी मैंने सेटअप करना चाह रहा था वो अनकम्प्लीट ही रही। बाकी सब तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रॉपिकल गार्डन वैसे का वैसा ही है। और आजकल तो खैर मौसम ने काफ़ी परेशान किया हुआ है मुझे। आजकल के मौसम में वैसे पॉलीथीन रिमूव कर दिया जाता है लेकिन मैंने अभी भी पॉलीथीन लगाया हुआ है और छत के ऊपर मतलब प्लास्टिक के ऊपर ग्रीन नेट भी डाल दिया है ताकि तेज़ हवा चलने की वजह से प्लास्टिक ऊपर नीचे होकर फट ना जाए। इसलिए थोड़ी सी उसकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, ग्रिप बन जाएगी ग्रीन नेट ऊपर डालने से। तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ये देखिए जो हमने घर के टमाटर से बीज निकाल कर उसके स्लाइसेस काटे थे टमाटर के और उनको लगाया था, अब ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं और मुझे लगता है जैसे ये बेल बन जाएगी टमाटर की। और अडीनियम का पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, तो अडीनियम की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। बस इसको पानी से बचाना है और कम रोशनी से इसको बचाना है। जितनी ज़्यादा इसको तेज़ धूप देंगे उतनी ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ेगी। अगर इनको ज़्यादा पानी देंगे, कम रोशनी देंगे तो फिर ये इनके जो ट्रंक हैं वो नीचे से नरम हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, देन ये एक साइड पर गिरकर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पानी कम और फुल धूप, फुल डे की धूप। बाकी ये जो सीड्स लगाए थे मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के, मोस्टली मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगाए हैं, उनकी ग्रोथ भी शुरू है। और ये वो टमाटर जो मैंने सीड से लगाए थे, मनी मेकर वैरायटी का नाम था, जिनको मैंने दूसरे टेरेस के ऊपर शिफ्ट भी किया है और जो सीडलिंग ट्रे के अंदर बच गए थे उनको मैंने बड़ी सीडलिंग ट्रे के अंदर लगा दिया है। इसकी डेप्थ तकरीबन ये 5 इंच या 6 इंच डेप्थ होती है इसकी। तो अब इनकी ग्रोथ भी हो रही है, पौधे अब बड़ा होना शुरू हो गए हैं, मिच्योर हो रहे हैं अब। चलिए अब दूसरे टेरेस पर लेकर जाता हूँ, आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि मैं ये सब कुछ अपना ट्रॉपिकल गार्डन छोड़ नहीं रहा हूँ बल्कि बराबर प्रोपोगेशन करता रहता हूँ। ये देखिए सनचाजिया को मैंने कल ही मिट्टी के गमले के अंदर और कराची की मिट्टी के अंदर लगा दिया है क्योंकि ये प्लास्टिक के छोटे छोटे से गमलों के अंदर लगे हुए थे जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक रही थी क्योंकि इनकी रूट्स जल्दी ही बाउंड हो जाती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, लेकिन कभी धूप निकलती है, कभी एकदम से बादल छा जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और बारिश भी आने लगती है। ये देखिए जनाब, ये है मेरे 5 मिर्च के पौधे बचे। मेरे जितने भी मिर्च के पौधे मैं वहाँ पर लेकर गया था वो सेल आउट हो गए और घर से भी 4-5 पौधे मेरे सेल हो गए। मतलब मुझे घर से वहाँ पर ले जाने पड़े। लोग तो चाह रहे थे कि जो घर में है वो भी सेल कर दें हमें, क्योंकि आपने जो मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हम जब लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है, ना कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। बस वही मिट्टी होती है, 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर, पौधों को लगा दें। बस बीज लगाने के लिए राइट टाइम का पता होना चाहिए आपको। ये 5 पौधे हैं, 2 पौधे मेरे भाई के बच्चों के हैं और 2 पौधे मेरे बच्चों के। 4 पौधे और एक छोटा सा पौधा ये मेरा है। इसको भी कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। ये देखिए असल में लगने का टाइम है, फूल लग रहे हैं, लगने का टाइम भी है, लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, समझ से बाहर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वो टमाटर है जो हमने घर के टमाटर से स्लाइसेस काटे थे और उनमें से पौधे बने थे। ये आपके सामने ही मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मैंने शिफ्ट किया था इनको, तो अभी देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। और बैंगन के पौधे बाल्टियों के अंदर लगाए हुए हैं मैंने। करेले की अभी जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई है, बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई। मे भी वो गल भी सकते हैं, मे भी वो मिट्टी के ज़्यादा नीचे दब भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब भी सीड्स लगाएँ उनको ऐसे एरिया में रखें, मौसम का ख्याल रखना चाहिए और उनको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना हो या फिर ओवर वाटरिंग का ख़तरा ना हो। लेकिन अब तो मौसम ही ऐसा था कि बारिश तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन कंटिन्यूली बारिश होती ही जा रही है। और खीरा बहुत ही स्ट्रेस में है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, मिट्टी के अंदर काफ़ी पानी भी भर गया है, इनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई है।
क्योंकि ये गर्मी के दिनों की बेल है। जितनी ज़्यादा कड़क धूप, गर्म धूप इनको मिलेगी, इनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ककड़ी ने अपना थोड़ा थोड़ा सा दिखाना शुरू कर दिया है, ये बड़ी हो रही है, लेकिन इसके पत्ते भी हल्के हल्के से पीले हैं। इसमें भी बैंगन के पौधे हैं, ये गोल बैंगन है। और ये वो टमाटर जो कि हमने सीड से लगाए थे, जिसको मनी में, जो वैरायटी का नाम मनी मेकर था। अब इनकी ग्रोथ भी हो रही है। इसके अंदर भिंडी है, भिंडी को भी ज़्यादा धूप चाहिए, फुल गर्मी चाहिए, तभी उनकी ग्रोथ होगी। और जो आगे भिंडी मैंने लगाई हुई थी प्लास्टिक के गमलों के अंदर, इनकी ग्रोथ भी रुकना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, बारिश होती ही रहती है और प्लास्टिक के गमलों के अंदर जो मिट्टी हो वो जल्दी खुश्क नहीं होती। तो ये सब कुछ हो रहा है एकदम से मौसम बदलने की वजह से। यकीन मानिए अभी भी समझ नहीं लग रही कि मौसम को एकदम से हो क्या गया। आजकल तो हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी ठंड है। ये भी टमाटर के पौधे हैं और ये वही टमाटर जो कि हमने सर्दी शुरू होने से पहले लगाए थे। मतलब ये सितंबर के महीने में हमने इनके बीज लगाए थे और ग्रो बैग के अंदर ही लगाया था। बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं और बहुत सारे पक भी गए हैं, लेकिन इनका साइज़ छोटा ही रह गया। जिनका टमाटर पकता नहीं है, अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे पौधे के ऊपर टमाटर लगते हैं लेकिन वो हरे के हरे ही रहते हैं। असल में इनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है फ्रूट पकने के लिए। जब गर्मी होगी तो फ्रूट ऑटोमेटिकली पकेगा, धूप में पौधा होगा तो फ्रूट पकेगा। अगर नहीं भी पकता तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ्रूट को आप तोड़ लीजिए, किचन में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, जहाँ पर रखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो लाल होना शुरू हो जाता है। पौधे के ऊपर लगा जल्दी ये लाल नहीं होगा जब तक कि मौसम थोड़ा सा गर्म ना हो जाए। और हमारा ऑस्ट्रेलियन लेमन जो कि ग्रो बैग के अंदर ही लगा हुआ था, किधर गया ये, काफ़ी बड़ा दरख्त था ये, लास्ट ईयर मैंने मंगवाया था, तो इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगा दिया था। पहले ये क्यारी के अंदर लगा हुआ था, अब देखिए इसको फ्लावरिंग हो रही है। लीमू का पौधा हो, कोई सा भी फ्रूट देने वाला पौधा हो या सब्ज़ी वाला पौधा हो, जब तक उसको फुल डे की धूप नहीं मिलेगी उसको फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग या फिर सब्ज़ी नहीं लगेगी। और अनार के पौधे को भी ये देखिए कली एक लग रही है, मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, कली लग रही है। ये अनार है वाइट कलर का, जिसको बदाना कहते हैं, सफ़ेद रंग का। उसके अंदर अनार के दाने होंगे और वो मीठा भी होगा। और गुलाब के पौधे के ऊपर कल मैंने वीडियो बना ली है, अपलोड हो जाएगी, आज ही आपको देखने में मिल जाएगी। कलियों से भरा पड़ा मेरा ये वाला गुलाब। तो वेजिटेबल गार्डन भी मेरा वैसे का वैसा ही है और मेरा ट्रॉपिकल गार्डन भी वैसे का वैसा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे पौधे पड़े हुए हैं। अब इनको फिर मैं सेट करके रखूँगा कहीं ना कहीं पर। तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, वीडियोस भी आया करेंगी। मेरा ट्रॉपिकल गार्डन डे बाय डे इंक्रीज़ होगा और मेरा वेजिटेबल गार्डन भी इंक्रीज़ होगा। और हाँ, ये देखिए धनिया आपको दिखा दूँ, इसी की अपडेट इसी वीडियो के अंदर। ये देखिए, ये वो धनिया था जो कि जिनको मैंने जर्मिनेट करने का तरीका आपको बताया था। नए तरीके से हमने जर्मिनेट किया था और उसको कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर मैंने फैला दिया था। अब ये देखिए बड़ा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से, बारिशें होने की वजह से, मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से इनके पत्ते हल्के हल्के से पीले हो रहे हैं। और मेरा ज़रा बादाम का पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया है अब तो ये, और इन फ्यूचर और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये थी मेरे गार्डन की अपडेट। उम्मीद है आपको अब तसल्ली हो गई होगी कि मेरा ये ट्रॉपिकल गार्डन ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि डे बाय डे इंशाल्लाह इंक्रीज़ ही होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।